गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत आप सभी का। दोस्तों आज है 12 फरवरी। आज की इस वीडियो में हम 12 फरवरी से संबंधित सारे करंट अफेयर की बात करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके की भी बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE ट्रक का अनावरण किसने किया? तो भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE ट्रक का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। इस हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन का निर्माण रिलायंस इंडस्ट्री ने किया। किसने किया? रिलायंस इंडस्ट्री ने। किसके सहयोग से किया है? अशोका लीलैंड के सहयोग से किया है। अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान किया है। इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान किया है। इसका निर्माण रिलायंस इंडस्ट्री ने अशोका लीलैंड के सहयोग से किया है। तो इसका निर्माण किसने किया है? रिलायंस इंडस्ट्री ने। किसके सहयोग से? अशोका लीलैंड के सहयोग से। यह एलपीजी के बजाय किससे चलेगा? हाइड्रोजन से चलेगा। तो इसमें एलपीजी के बजाय हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा, जिसमें कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य होगा। तो जिसमें कार्बन उत्सर्जन क्या होगा? लगभग शून्य होगा। तो इसका निर्माण किसने किया है? रिलायंस इंडस्ट्री ने। किससे चलेगा? ये हाइड्रोजन से चलेगा। इसमें कार्बन उत्सर्जन क्या होगा? शून्य होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट कितना प्रतिशत किया है? तो दोस्तों पहले बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई किसी भी बैंक को अगर लोन देता है, उस लोन के बदले में आरबीआई कुछ इंटरेस्ट लेता है, और उसी इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। और इसका विपरीत होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि कोई भी बैंक से अगर आरबीआई लोन लेता है तो उसके बदले में आरबीआई उसे इंटरेस्ट देता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो अभी आरबीआई ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट में 0.25% की क्या की है? वृद्धि की है। और वृद्धि के साथ रेपो रेट वर्तमान में 6.50% हो गई है। तो इसका आंसर आएगा ए, 6.50%। किसने की है? आरबीआई ने। किसके लिए? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। रेपो रेट कितने की है? 6.50%। अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% की वृद्धि करके 0.50% कर दिया है। तो पहले कितना था? 0.25%, जिसमें से अब 0.25% की वृद्धि करके अब वर्तमान में कितना हो गया है? 6.50%। ये भी याद रखना कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी का अनुमान लगाया है, और आरबीआई के अनुसार ये अनुमान कितना परसेंट है? 7%। तो आरबीआई ने कहा है कि भारत की जीडीपी 2022-23 के अनुसार 7% रहेगी। अब अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई, महाराष्ट्र में है। और अभी गवर्नर कौन है इसके? शक्तिकांत दास। तो गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। तो ये भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है। ये सभी बैंकों का संचालन करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आगे बात करें तो ये भारत की अर्थव्यवस्था को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का कार्य किसका है? आरबीआई का है। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा की गई। तो इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा की गई। और स्थापना कब की गई थी इसकी? 1935 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी को एडीटी बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो एडीटी बेस्ट अवार्ड 2023 से
एनटीपीसी को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ए, एनटीपीसी। इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो ये पुरस्कार एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए के द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है? एसोसिएशन फॉर टैलेंटेड डेवलपमेंट यूएसए के द्वारा दिया जाता है। एसोसिएशन टैलेंटेड डेवलपमेंट यूएसए प्रतिभा विकास के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा संघ है। तो प्रतिभा विकास के क्षेत्र में ये दुनिया का क्या सबसे बड़ा संघ है। ये पुरस्कार उद्यम में प्रतिभा विकास के लिए दिया जाता है। तो ये पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? उद्यम में प्रतिभा विकास के लिए दिया जाता है। और किसको मिला इस साल? एनटीपीसी को। अगर एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्या होती है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में की गई, मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में एनटीपीसी भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। तो वर्तमान में एनटीपीसी भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। अब दोस्तों करंट में मिले कुछ पुरस्कार की बात करते हैं। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसको दिया गया? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 किनको दिया गया? 11 बच्चों को। देश का नंबर 1 पुलिस थाना कौन सा बना? अस्का थाना, जो कि उड़ीसा में स्थित है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर पेंगी मोहन को। और अभी हमने पढ़ा कि एडीटी बेस्ट अवार्ड 2023 किसको दिया गया? एनटीपीसी को। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने बिजली संकट के कारण अपने देश में आपदा की स्थिति घोषित की है? तो बिजली संकट के कारण आपदा की स्थिति अभी दक्षिण अफ्रीका ने घोषित की है। तो इसका आंसर आएगा डी, दक्षिण अफ्रीका। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो इसकी घोषणा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोस ने की है। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोस। और इन्होंने घोषणा की है कि बिजली संकट के कारण अपने देश के अंदर आपातकाल की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका बिजली संकट के साथ बेरोजगारी, अपराध और हिंसा का भी सामना कर रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर बेरोजगारी भी है, अपराध भी है और हिंसा भी है, और इसी के साथ बिजली संकट की भी प्रॉब्लम है। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इसकी राजधानी 3 है। एक तो है विधायी राजधानी कौन सी है? केप टाउन। एक है कार्यकारी राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया। और एक है न्यायिक राजधानी कौन सी है? ब्लूमफोर्टन। अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। और मुद्रा क्या है इसकी? रेड। तो मुद्रा क्या है इसकी? रेड। ये कौन से महाद्वीप के अंदर है? ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। ये जो दिख रहा है यही कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा एक महाद्वीप है जिसके अंदर तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तीनों रेखाएं किस महाद्वीप के अंदर गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने कौन सा सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया? तो इसका आंसर रहेगा बी, SSLV-D2। तो SSLV-D2 नाम से रॉकेट लॉन्च किया है इसरो ने, और यह इसरो का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च है। तो इसका आंसर आएगा बी, SSLV-D2। अगर क्वेश्चन की व्याख्या की बात करें तो इसका लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर, जो कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, और वहाँ पर इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। इसरो ने SSLV-D2 के साथ अपने 3 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं। तो SSLV-D2 के साथ कितने उपग्रह भेजे? 3 उपग्रह भेजे। इन तीनों उपग्रह को 450 किलोमीटर की दूरी पर गोलाकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो इन तीनों उपग्रह को 450 किलोमीटर की दूरी पर गोलाकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? SSLV-D2 रॉकेट के द्वारा, जो कि इसरो का सबसे छोटा रॉकेट है। अब SSLV-D2 रॉकेट की बात करें तो इसकी लंबाई 34 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, और वजन कितना इसका? 120 टन है। तो लंबाई कितनी है? 34 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर, और वजन कितना है? 120 टन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत तुर्की में भूकंप के बाद मदद करने के लिए किस नाम से अभियान चलाया? अभी तुर्की में 6 फरवरी को एक भूकंप आया था, जो कि 7.7 तीव्रता के साथ भूकंप आया था।
इस भूकंप के कारण तुर्की के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इसी स्थिति के कारण भारत तुर्की की सहायता करने के लिए एक अभियान चलाया है। उस अभियान का नाम है ऑपरेशन दोस्त। तो क्या नाम है? ऑपरेशन दोस्त। तो भारत ऑपरेशन दोस्त अभियान के तहत तुर्की की क्या करेगा? सहायता करेगा। इस ऑपरेशन के तहत भारत तुर्की को आवश्यक वस्तु और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराएगा। तो क्या कराएगा? आवश्यक वस्तु देगा और चिकित्सा के उपकरण उपलब्ध कराएगा। भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन में 17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया है। तो अपना कौन सा विमान लगाया है? 17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया है। तुर्की में 6 फरवरी 2023 को 7.7 तीव्रता वाला भूकंप आया था। तो कितनी तीव्रता थी उस भूकंप की? 7.7। कब आया था? 6 फरवरी को। कहाँ आया था? तुर्की में। इस भूकंप में तुर्की और सीरिया दोनों प्रभावित हुए थे। तो इस भूकंप में तुर्की और सीरिया दोनों प्रभावित हुए थे। तो दोस्तों हमने आज के सभी करंट अफेयर को फुल डिटेल से पढ़ लिया है। इसके साथ हमने स्टैटिक जीके भी देखा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।